विख्यात पौराणिक ग्रंथ स्कंद पुराण में उल्लिखित ये निवेदन स्वर इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में उत्पन्न विविध वनस्पति हमें आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशुधन, ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति देने की क्षमता रखती हैं। वनस्पतियों की ये क्षमता ही भारत की परंपरागत चिकित्सा का आधार रहा है। इस परंपरागत पद्धति का वर्तमान नाम है आयुर्वेद। वनस्पति आधारित ये पद्धति यदि आज जंगली जनजातीय जीवन शैली से निकलकर मध्यम वर्गीय दादी माँ के घरेलू नुस्खों से होती हुई आधुनिकतम चिकित्सा शोधों के बीच मजबूती से स्थापित हुई है, तो इसकी कई वजह है। एक बड़ी वजह है इस पद्धति का आधार बनी औषधीय और सुगंधीय वनस्पतियों की पहचान और उपयोग के बारे में भारतीय ग्रंथों में प्रामाणिक जानकारी का उपलब्ध होना, और दूसरा निर्माण की कम लागत और उपयोग के टिकाऊ प्रभाव की वजह से आज वनस्पति आधारित दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में तेजी से मांग बढ़ रही है। सर्पगंधा, तुलसी, मूसली, आंवला, शिकाकाई, चंदन, हल्दी समेत करीब 20,000 प्रकार की बेशकीमती औषधीय और सुगंधीय वनस्पति अकेले भारत में उपलब्ध है। खासतौर पर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त नमी और प्रदूषण रहित भौगोलिकी की वजह से काफी उन्नत किस्म की वनस्पतियां पैदा होती हैं। उत्तर प्रदेश से अलग हुए नवगठित राज्य उत्तरांचल में उत्पादित सिंदूरी, महुआ, बेल, नीम, श्वेत क्वार्ट्ज और जेरेनियम रोज की गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं। प्रश्न ये है, जहां एक ओर 1997 में आयात निर्यात बैंक द्वारा सुगंधीय और औषधीय पौधों के भारत से निर्यात का करीब $5.5 अरब का आंकड़ा है, वहीं दूसरी ओर भारत में ऐसी वनस्पति की पहचान और उपयोग की परंपरागत ज्ञान के बावजूद बड़े स्तर पर नकदी फसल के रूप में उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण साफ है। परंपरागत भारतीय किसानों में औषधीय व सुगंधीय वनस्पति तथा उनसे बनने वाले उत्पादों की उन्नत उत्पादन तकनीक की जानकारी का अभाव, जबकि ऐसी वनस्पति के उत्पादन का एक विशिष्ट विज्ञान है। मसलन उत्तरांचल की खूबसूरत वादियों में पैदा होने वाले बहुउपयोगी सुगंधीय पौधे सिट्रोनिला जावा को ऐसी ढालू जमीन की जरूरत होती है जहां पानी न रुकता हो। रेतीली दोमट मिट्टी और नमी युक्त पहाड़ी मौसम सिट्रोनिला जावा की पत्तियों के साफ, उन्नत तथा रोग मुक्त उत्पादन की पहली शर्त है। मुख्यतः इसकी पत्तियों में ही सुगंधीय गुण होता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी एक पौध की आयु 4 से 5 साल तक होती है। 4-4 महीने में इसका एक कटिंग काट के डिस्टिलेशन यूनिट से तेल निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये वैल्यू एडिशन आपका फार्मर्स फील्ड में ही हो जाता है। तो जैसे आपका 300 कुंटल हर्ब से लगभग 250 किलो तेल आपका मिलता है, जो काफ़ी कम क्वांटिटी में आ जाता है और कहीं भी हम बाज़ार में ले जाकर इसको बेच सकते हैं। जिसमें करीब 360 रुपये प्रति किलो के बाजार मूल्य से हर 4 महीने में 90,000 रुपये का रस तैयार किया जा सकता है। अतः जरूरी है कि सिट्रोनिला जावा के खेत के कुछ किलोमीटर के दायरे में डिस्टिलेशन यूनिट यानी आसवन इकाई भी लगाई जाए। ये इकाई 60,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लागत से लगाई जा सकती है। थोड़े से प्रशिक्षण के बाद कोई भी किसान इस आसवन इकाई को चला सकता है। अच्छी बात यह है कि इस तरह की इकाई लगाने के लिए न सिर्फ किसान बल्कि किसानों व लघु उद्यमियों के समूहों को भी आर्थिक सहायता देने के लिए कई सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं। इसमें जो अरोमा केमिकल निकलते हैं इसके तेल से, उनसे परफ्यूमरी कंपाउंड बनाते हैं जो डायरेक्ट परफ्यूमरी इंडस्ट्री में जाता है। और इसके तेल को मच्छर भगाने के काम में भी लाया जाता है। जो आपकी हर्बल अगरबत्तियाँ बन रही हैं आजकल मार्केट में, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी काम आने के कारण यूरोपीय देशों में इसकी बड़ी मांग है। ये तो एक उदाहरण मात्र है।
दरअसल सिट्रोनेला जावा जैसा सागंधीय पौधा ही नहीं, सफेद मूसली जैसे औषधीय पौधों की खेती से भी उत्पादन लागत की दोगुनी कीमत की उपज प्राप्त की जा सकती है। लागत की तुलना में लाभ अधिक होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि तैयार मूसली की इन पतली जड़ों को तो तोड़कर व सुखाकर बेच दिया जाता है, लेकिन जड़ का ये ऊपरी मोटा हिस्सा पुनः बीज के रूप में बोया जाता है। फार्मर्स फील्ड में बहुत इकोनॉमिकल क्रॉप साबित हुई है। इसकी ये फिंगर्स कहलाती है सफ़ेद मूसली की, यही एक्चुअली इकोनॉमिकल पार्ट है इसका। तो इसका जो पाउडर करके जितने भी एनर्जेटिक कैप्सूल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा तादाद से यूज होती है। इवन जो आपके टॉनिक्स हैं, जो ताकतवर जो सिरप्स आते हैं उसमें भी इसका स्टक पड़ता है। जो प्लांटिंग करते हैं तो 2.5 लाख रुपए की प्लांटिंग मटेरियल कॉस्ट लगती है, लेकिन जो प्रोडक्शन आता है लगभग 5 लाख रुपए का आता है एक एकड़ में। तो 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपए में नेट प्रॉफिट होता है। ऐसी क्रॉप अभी हमारे कंट्री में दूसरी नहीं है। दरअसल औषधीय व सगंधीय पौधों के उत्पादन व उत्पाद के मामले में भारत अब एक क्रांतिकारी कृषि आर्थिकी में प्रवेश कर चुका है। सरकार ने सेंट्रल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए देश भर के उत्पादकों को उत्पादन तकनीक के प्रति प्रशिक्षित करने, आर्थिक सहायता देने व ऐसे उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की जो पहल की है, उसका पूरा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि देश के किसान इस पूरी प्रक्रिया से उसी तरह जुड़ जाएं, जैसे जुड़ गया है उत्तरांचल का ये एक समझदार बुजुर्ग किसान सदाराम। आज सदाराम के खेतों में गेहूं, मक्का जैसी परंपरागत फसलों की जगह लहलहा रही है खूबसूरत फूल ग्लैडियस की नस्ल। सदाराम खुद अपने हाथों से ग्लैडियस की टहनियों को करीनी से काटकर देहरादून में बैठे बैठे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बाजारों में बेच आता है। साइकिल की धीमी जिंदगी से मोटरसाइकिल की ओर फिर ट्रैक्टर के रूप में आई समृद्धि ने सदाराम को जहां पलटकर पीछे देखने नहीं दिया, वहीं इसके पोस्ट ग्रेजुएट बेटे के हाथों में भी अब एक खूबसूरत भविष्य है। ये भविष्य आप भी पा सकते हैं, बशर्ते समझ ले तकनीक, कर ले निश्चय और बढ़ा ले कदम। औषधीय व सगंधीय पौधों के संग संग खेतों की ओर।